हेलो वेलकम टू माय फ्रेंड्स, मैं डियर स्टूडेंट में संतोष कुमार पटेल और आप देख रहे हैं टेक्नो प्लस स्टडी चैनल। तो आज आपके सामने में जो कैलकुलेशन में, मैथ में, फिजिक्स, केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल में आपको कैलकुलेशन में आ जाता है, तो वो पार्ट मतलब कि घातांक आता है। कभी कभी पावर आपको बहुत ही कन्फ्यूजन में डाल देते हैं, कुछ ऐसे पावर आ जाते हैं मतलब कि वो फ्रैक्शन में पावर आ जाती है, मतलब तमाम चीज़ें आती हैं। तो उन सब की यहाँ पर हम कुछ डिस्कशन करेंगे। थोड़ा वीडियो अगर लंबा जाए तो उसके लिए आप ज़रूर, अगर अच्छा लगे तो देखते रहना, नहीं तो आप स्किप कर देना, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक्सपोनेंट एंड पावर और कुछ घातांक के नियमों को हम पढ़ेंगे, तो वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगी। इसका पहला पार्ट मैंने बेसिक से मैथ बेसिक टू एडवांस मैंने एक प्लेलिस्ट क्रिएट की है। उस प्लेलिस्ट में आपको ऐसी वीडियो मिलेंगी जो कि आप मैथ में एकदम बेसिक कमज़ोर हैं, तब वहाँ से लेकर के आप अप लेवल तक की तैयारी कर सकते हैं। तो इस वीडियो मतलब इस प्लेलिस्ट को आप ज़रूर चेक करना, पूरा प्लेलिस्ट चेक करना, जब तक कि आप पूरी प्लेलिस्ट तैयार ना हो जाए। 20-30 वीडियो जो भी बनेगी, आप कम से कम पूरा वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, आपको बहुत ही लाभ होगा सभी प्रकार के सवालों में, ठीक है। तो यहाँ पर हम जैसे पावर की बात करते हैं तो आपने सुना भी होगा, जैसे अगर लिखा रहता है यहाँ पर आपका x की पावर 2, ऐसे बोल देते हैं कभी कभी x की पावर 2 मतलब x की घात 2, और x स्क्वायर भी बोला जाता है, ठीक है। x स्क्वायर भी बोला जाता है और x की पावर 2 भी बोला जाता है, ठीक है। मतलब आप जैसे भी इसको समझें, आप इसको आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। और कभी कभी आपका 2 की पावर 3 ले दिया गया, 2 का घात 3 मतलब 2 का क्यूब, तो ये भी आपका पावर में हो गया। मतलब अब इसको आप ये एक्सपोनेंट जो है, ये जो है 2 का एक्सपोनेंट आपका 3 क्या है, एक्सपोनेंट है, ठीक है। 3 क्या है, एक्सपोनेंट है। तो हमें यही चीज़ समझना है, घातांक का नियम, और उसके बाद जो भी चीज़ें इससे बेसिक जुड़ी हुई होंगी ना, ठीक है, उसको हम समझेंगे, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए इसको अगर आपको लिखना हो तो x बोला जा रहा है 2 टाइम्स, मतलब 2 बार लिखिए x, तो ठीक है, x गुणा x करेंगे। और यहाँ पर इसको अगर देखेंगे तो 2 की पावर 3 लगा है, मतलब 2 को 3 बार लिखेंगे, 2 को 3 बार लिखेंगे। इस बात को आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो x की पावर और किसी की भी पावर लगी रही, जितनी टाइम्स लगा हो उतनी टाइम हमें करना होगा। जैसे मान लीजिए हमें 3 का पावर 6 है, तो इसका मतलब 3 को 6 बार लिखना है। तो ये 3 का पावर 6 है, तो मतलब 3 को हम 3 मतलब 6 बार लिख सकते हैं, जैसे कि 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, इस तरीके से आप लिखेंगे तो 6 बार इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका 6 टाइम हुआ, ठीक है। मतलब कि अगर आप इसको समझेंगे तो इसमें जो ये होता है 2, ये आपका बेस होता है, और जो 3 है इसका ये पावर होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, पावर होता है, ठीक है। तो कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि हम इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल लें। इसको तो आप समझ गए होंगे। अगर इसको हल भी करना चाहें तो ये तो चर है, इसको देखेंगे तो हम 2 दूना 4 दूना 8 मतलब कि 2 का गुणा 2 बार, 2 का गुणा 2 बार, जितना आया उसका गुणा फिर जितने बार। 2 दूना 4, यहाँ पर 4 बना, और 4 का पारा 2 बार, 4 दूना 8 बना, मतलब 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8, मतलब यहाँ पर 8 है। और अगर इसको इस तरीके से देखते हैं तो 3 3 9 3 जा, फिर उसका 3 जा, इस तरीके जितना आएगा इसका आंसर आ जाएगा। तो आपको ये चीज़ मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, जब भी आंसर लाना हो तो आप इसको कर सकते हैं, जैसे भी आपको मतलब सवाल मिलेगी उस तरीके से करेंगे, ठीक। तो कभी कभी आपको इस तरीके से लिखा रहे, मान लीजिए यहाँ लिखा है आपका 3 गुणा 3 गुणा 3, तब आप इसको क्या करेंगे, इसको आपको क्या करना है आपको पता है। तो इसको आप करेंगे 3 का पावर 3, 3 का पावर 3 ही करेंगे, यही तो करेंगे 3 का पावर 3, क्योंकि 3 बार। अगर यही चीज़ इतना टाइम होता तो अब 3 बेस में होगा, क्योंकि ये कौन सी संख्या है, 3 है, मतलब 3 है। और कितने टाइम्स है, 1 2 3 4 एक्सपोनेंट,
कितना है 4 बार है, तो इस बेस के पावर में हम 4 लिखेंगे। तो ये चीज़ आपको हमने अलग अलग करके बताया। अब इसको मैं मिला करके बताता हूँ जहाँ सवाल में आपको मिलता है। कुछ इसके जो रूल है उसको भी लिखा देंगे और जो भी चीज़ें होंगी उसको भी बता देंगे, ठीक है। कुछ इसके रूल हम देखते हैं। जैसे देखिए, मतलब बेस में कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, संख्या कुछ भी हो सकती है, संख्या की पावर कुछ भी। तो हम यहाँ पर इसको ए मानते हैं। जो फार्मूला होता है ए अगर है, ए का पावर अगर m है, ठीक है, और फिर से ए का पावर ही n है, तो इसका मतलब कि ये दोनों बेस सेम है तो बेस हमारा वही होगा, और पावर में m है तो अगर गुणा होगा तो हमारा ये जुड़ जाएगा, पावर क्या होगी, ऐड हो जाएगी। ये चीज़ देखना है। और यही चीज़ अगर आपका पावर आपका भाग में हो, किस में हो, भाग में हो, ठीक है, इसका मतलब आपका इस तरीके से भी हो सकता है, ये भाग ही है, तब आपका आंसर मतलब तब आप लिखेंगे ए की पावर m माइनस n, इन माइनस में होगा, निगेटिव में होगा, ठीक है। ये चीज़ को आपको ज़रूर ध्यान में रखना है, ठीक है। और अगर आपका a की पावर m है, पहले से m है, और ब्रैकेट के बाद फिर से कोई घात है, तब आप इसका पावर हो जाएगा m मल्टीप्लाई n, मतलब m n का गुणा हो जाएगा। तब आप इस तरीके से इतनी कर सकते हैं। कभी कभी अगर आपका a की पावर 0 आ गया तो आपका 1 होगा, a की पावर 0 आ गया, और अगर a की पावर 1 है, मतलब कुछ भी नहीं है, तो उसका मान हमेशा जो भी संख्या होगी वही होगा, ठीक है। बात ध्यान में रखना, ये चीज़ वही होगी। अगर a की पावर कुछ भी नहीं है तो मतलब वही संख्या होगा उसका आंसर। कहने का मतलब हमारा a की पावर 1 होगा तो संख्या वही होगी। तो इस तरीके से कुछ इन फार्मूलों का हम यूजेज करेंगे, ठीक है, और उसके बाद समझ लेंगे। कभी कभी इस तरीके से a की पावर आपका -1 है, तब आपको -1 का मतलब यही चीज़ है ना, a 1 है तो इसका मतलब a होगा, क्या होगा, a होगा। 1 की पावर का मतलब a होगा, लेकिन ये माइनस में है तो इसका मतलब नीचे है, कहाँ है, वो नीचे है, ठीक है। इन बेसिक फार्मूलों को आपको ज़रूर समझना है। अगर इन फार्मूलों को समझ जाएंगे तो आपको सवाल लगाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ठीक है। चलते हैं, कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, उसके बाद आपको समझाते हैं। कुछ एग्जाम्पल ले, जैसे देखिए 5 पावर 2, 5 पावर, यहाँ पर 5 पावर 2, यहाँ पर 5 पावर 3, इस तरीके से मैंने लिखा। तब आप सोचिए इसको कैसे लगाएंगे। इसको देखते हैं बेस हमारा कितना है, इसका आधार मतलब कितना है। हमें फार्मूला इस पर मैच कर रहा है तो हमें उसी पर लगाना है, लेकिन हमें कैसे लिखना होगा ये चीज़ ध्यान देना है। 5 की पावर है तो हम 5 की पावर में हमें 2 और 3 को क्या करना है, ऐड करना है। 2 और 3 को हम ऐड कर देंगे तो हमारा जो आंसर आएगा 5 की पावर 3 और 2 को जोड़ देंगे तो 5 आ जाएगा, 5 की पावर 5। और इसका आंसर करेंगे तो 5 गुणा 5 गुणा 5 डॉट डॉट 5 बार लिखेंगे, और जो भी आंसर है मतलब ये भी आंसर, और गुणा करने के बाद जो आंसर है वो भी आंसर। घात में आपका ये आएगा, और जो मान के रूप में वैल्यू प्राप्त होगी हमें वो गुणा करने के बाद प्राप्त होगी। इस चीज़ को हम देखते हैं, मतलब गुणा में रहेगा तो जुड़ जाएगा, और भाग में रहेगा, डिवीजन में रहेगा तो घट जाएगा। जैसे देखिए इसके लिए हम करते हैं, हमारा मान लीजिए ये है, ठीक। अब इसमें देखते हैं तो 9 की पावर 4 है और 9 की पावर 2 है, 9 की पावर 4 है, 9 की पावर 2 है। तो इसमें हमें फार्मूले को अगर ध्यान दें तो गुणा में है, ठीक है। तो इसका मतलब 9 को हम क्या करेंगे, इसमें हम 9 बेस में है तो हम बेस में लिखेंगे, और ये 4 और प्लस इसको जोड़ देंगे तो 9 की पावर हमारा 4 2 6 हो जाएगा। यही होगा ना, बात समझ में आई ना, यही होगा। लेकिन अगर ये आपका डिवीजन में होता, इस तरीके से भाग में होता, तब आपका ये घट जाता,
ये क्या होता घट जाता और यहाँ पर आंसर आ जाता आपका 2। ठीक है, तो डिवीजन आपका इस तरीके से भी आ सकता है, कभी कभी आपका इस तरीके से आ सकता है ऐसे, या ऐसे नहीं लिखा रहेगा तो आपका इस तरीके से लिखा रहेगा कि 9/2। तो इसका आंसर सेम यही चीज़ है, भाग वो भी है, भागो भी है, भागो भी है। मैंने इसीलिए वहाँ पर ऐड किया है, यहाँ पर मैंने इसीलिए बताया है। ठीक, तो ये चीज़ें ऐसे करना है। और अब इसको 9 को 2 बार लिखेंगे, जो वैल्यू प्राप्त होगी वो इसका हल होगा। तो गुणा भाग को आप समझ लिए, बचता है ये, इसको हम जोड़ कर दिखाते हैं। जैसे a की पावर हमारा, सॉरी इसको हम गिनती लिखना है, एक संख्या हमारा 4 की पावर 2 है और उसके बाद बाहर से 3 है, तब हमारा क्या आंसर होगा। ठीक है, तब हमारा क्या आंसर होगा, 4 पावर यहाँ अंदर अंदर 2 है, बाहर से आपका 3 है, तब हमारा क्या आंसर होगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, देखिए मैंने बोला कि जो घात का गुणा, मतलब इन घातों का गुणा कर दिया। अगर इसका घात और हो एक बार, जैसे यहाँ पर ब्रैकेट लगे और इसके बाद फिर से पावर हो, तो आप घात का ऐसे गुणा करते चले जाइए। 2 का 3 बार, 3 का और बार, जो भी रहे, तो 2 का 3 बार गुणा करेंगे तो हमारा इस तरीके से 4 का मल्टीप्लाई 2 गुणे 3 होगा। असलियत में इस तरीके से होगा, तो हमारा इसका आंसर आ जाएगा 4 और 2 यहाँ 6 आ जाएगा। और इसके बाद 4 गुणा 4 गुणा 4 डॉट डॉट, इस तरीके से इसका वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, बेसिक से आपको समझ में आ रहा है। तो अब हम देखते हैं इस पर, जैसे हमारा है 5 की पावर 0, तो जिसकी घात 0 हो उसका वैल्यू 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ हमें वैसे ही याद कर लेना है। कभी कभी आपका इस तरीके से भी आ सकता है कि आपका 6 की पावर 1 आ जाए, तो जिसकी पावर 1 हो या पावर ना दिखे तो उसकी वैल्यू वही होती है। ठीक है, अब बचता है ये वाला कि 6 मान लीजिए 7 है और 7 की पावर 1 है माइनस में, तो इसका मतलब 1/7 नीचे है, वो बटा में है, भिन्न में, इस तरीके से। तो ये चीज़ें थी हमारा अकेले। अब इसको हम कॉम्बिनेशन करके, मतलब इसको जोड़ करके, मतलब एक दूसरे में मैचिंग करके, अब मिला करके इसको हम बताएंगे आपको। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये आ जाए आपका 2 की पावर 3 गुणा 2 की पावर 2 और बटा 2 की पावर 2 गुणा 2 की पावर 2, इस तरीके से ये आ गया आपका। तब देखिए पहले बेसिक चलते हैं, उसके बाद हम ट्रिकी पे चलते हैं। देखिए बेसिक पे चलेंगे तो आपको यही ये कहा जा रहा है कि ये दोनों गुणा में हैं, तो इसको आप गुणा कर सकते हैं। 2 की पावर 3 प्लस 2 ये कर लिए, क्योंकि बेस वही है, और इसमें भी 2 की पावर 2 प्लस 2 बेस वही है। तो आप इसको हल करेंगे तो 2 की पावर 5 बनेगा और 2 की पावर 4 बनेगा। ये बन गया आपका किस तरीके से, इस तरीके से। और इस तरीके से बनने की वजह से ये हमारा हो जाता है 2 की पावर 5 माइनस 4 और आ जाएगा आंसर 2 की पावर 3। और इस तरीके से इसका आंसर 2 गुणा 2 गुणा 2 बराबर लगा करके 2 दूना 4 दूना 8 आंसर आ जाएगा। बात समझ में आई? इस तरीके से ये आपका आ जाएगा। मतलब ऐसे ही करना है। जब हमारा बेस हमें देखना है कैसे कैसे, जब बेस दूसरा हो, कोई अदर बेस हो, जैसे इस तरीके से मान लीजिए 8 का पावर 2 गुणा 4 का पावर 2 अपॉन 2 का पावर 3, इस तरीके से इतना आ जाए, तब हम क्या करेंगे। देख रहे हैं बेस इसमें 8 है, इसमें कितना है 7 है, 4 है, इसमें 2 है। तो बेस हमेशा आपका जो भी रहेगा उसका आप गुणनखंड करिए, फैक्टर करिए, उसका क्या करिए, फैक्टर करिए। फैक्टर करके देखिए क्या उसमें वही बेसेज आप जो बेस बनेंगे क्या उसमें बराबर आ सकते हैं कि नहीं, इसको हम देखेंगे, फैक्टर करेंगे। तो 8 का फैक्टर अगर हम करेंगे तो देखिए 8 का फैक्टर आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, ऐसे 2 चौका 8, फिर 2 दूना 4, फिर 2 एक कम 2, फिर हो गया। इस तरीके से फैक्टर कितना बना आपका देख रहे हैं। तो 8 का फैक्टर 2 आया है 3 बार, 2 आया है 3 बार, तो इसको हम 2 लिख दिए 3 बार।
और बाहर से 2 ये है। 8 को मैंने तोड़ा है 2 3 बार में, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद 4 को अगर तोड़ते यहाँ पर, ये देखिए यहाँ से मिला करके आपका 4 है, यही तो है 4। इसको तोड़ते तो 2 2 बार आता, 2 आपका 2 बार आता और बाहर से 2 बार है, और 2 का पावर 3 है ही। अब इसको देखिए, मैंने ये इस पे कौन सा रूल फॉलो करेगा, इस पे आपका कौन सा रूल फॉलो करेगा, ये वाला रूल फॉलो करेगा, मतलब वो उस वाला सूत्र। तो ये 3 का पावर 3 मतलब 2 3 6, 2 की पावर 6 हो गया, और गुणा 2 की पावर 2 दूना 4 हो गया, बटा में 2 की पावर 3 हो गया। इसको हल करते हैं तो ये दोनों सेम घात में है, तो ये 6 + 4 और बटा में आपका 2 की पावर 3। इसको अगर हम जोड़ते हैं 2 की पावर 10 और 2 की पावर 3। अब इसमें हम चलते हैं तो 2 की पावर 10 - 3 और टोटल मिलाकर 2 की पावर 7, और इसका 2 गुणा 7 बार करके आंसर ला देंगे। तो ये चीज़ ऐसे करेंगे, ठीक है। मतलब इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अब डायरेक्ट जो हमें करना है वो देखिए कैसे करेंगे। तो हमें यहाँ पर जैसे इसको हमने समझा, इसको तोड़ा, ऐसे तोड़ा, इसके बाद ऐसे करिए। देखिए इस घातें आपकी सेम होनी चाहिए, बराबर, मतलब प्लस में हो तो प्लस में ही, माइनस में हो माइनस, तभी आप देखिए 6 पावर यहाँ पर है, 3 पावर यहाँ पर, 6 पावर में से 3 पावर काट देंगे, बचेगा इसमें 3 पावर, ये तो खत्म हो गया, आप कुछ बचा ही नहीं। तो आप इसमें 3 पावर बड़ा, इसमें 4 पावर, और 4 पावर 3 पावर दोनों एक ही घाते हैं, जब सेम ही घात मेरा जोड़ लीजिए। ऊपर सेम घात रहे तो जोड़ लीजिए, और नहीं तो घटा लीजिए, लेकिन ऊपर नीचे जब सेम घात रहे तब काट दीजिए, नहीं तो आप जोड़ लीजिए। देखिए अब इसको हम काट दें, यहाँ पर 3 और 4 3 7 बच गया, यहाँ पर सीधा ये निकल गया, सीधा ये निकल गया, बात यही है। इस तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही चीज़ें आपको करनी है। कभी कभी ये ऐसे होता है, देखिए आपका मान लीजिए 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 2, ठीक, 3 की पावर 3 ये आ गया, ठीक है। और यहाँ पर इसको रहने, पहले इसी को हल करिए, ये आ गया। तब आप क्या करेंगे, तब आपको कुछ भी नहीं करना, आपको ये करना है कि इसमें देख रहे हैं बेस हमारा अलग अलग है, और इसका 3 का फैक्टर भी नहीं होगा, घात हमारी जो है बराबर है। तो हम क्या करेंगे, इसका बेस का गुणा, बेस बराबर नहीं, इसको गुणा करेंगे, 2 3 6 कर लेंगे, और 3 आपका घात है ही, तो आपका ये हो जाएगा इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। तो अब बात समझिए, कोशिश करिए कि आपको समझ में आ जाए ये सारी चीज़ें। कभी कभी इस तरीके से हो सकता है, 2 की पावर 4 गुणा 3 की पावर 4 गुणा 5 की पावर 4, ठीक है, या आपका आ जाए इस तरीके से 4 की पावर 2। तब आप कैसे करेंगे, देखिए इसमें सभी चीज़ें हैं। अब इसमें घात भी हमारी बराबर नहीं है, घात भी इसमें बराबर नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको हम देखते हैं 2 की पावर 4 रहने दीजिए, 3 की पावर 4 रहने दीजिए। इसको देखते हैं तो 2 की पावर में 2 बदलेगा, और 2 की पावर के बाद आपका 2 ऊपर बाहर जाएगा, तो ये इस तरीके से हो जाएगा 2 की पावर 4 गुणा 3 की पावर 4 गुणा 2 की पावर 4, ठीक है। अब सभी की पावर 4 है, तो इसको हम क्या करेंगे, 2 गुणा 3 गुणा 2, और बाहर की तरफ आपका 4, तो 2 3 6 दूना 12, 12 की घात 4, और इस तरीके से ये आंसर आ जाएगा आपका। तो ऐसे पावर को हमें समझना है, ठीक है। और कभी कभी क्या होता है, अगर आपका माइनस में रहे, जैसे पावर आपका ऐसा है, आपका मान लीजिए 6 पावर 3 है, ठीक है, और गुणा 3 की पावर 2 है। उसके बाद आपका, अब इसको अगर हल करना है तो आपको कुछ भी नहीं करना है कि आप इसको कैसे करेंगे। तो हमें ये देखना है कि इसमें जो है इतनी बार कर लें, या तो आप इसको कर लीजिए, इससे पहले बातों को समझा दें, नहीं दिक्कत हो जाएगी। इस तरीके से हो, और आपका ये माइनस में हो, मान लीजिए माइनस में हो, तब आप इसको जोड़ेंगे, तो इसी तरीके से करेंगे। 3 की पावर प्लस माइनस माइनस होएगा 2 का, अब गुणा होते हुए भी ये घटेगा, क्योंकि ये माइनस में था। इसी तरीके से अगर नीचे माइनस में हो, मान लीजिए जैसे नीचे आपका ये 4 है और ये माइनस में है, तो आपका ये तो इस तरीके से होगा। इसको मान लीजिए मैं प्लस में कर दिया और ये माइनस में है, तब आपका क्या होगा कि ये आपका हो जाएगा 3 की घात माइनस में 4 यहाँ पर है, और 3 की पावर ये आपका हो जाएगा 5, और 3 की पावर ये है आपका 4 माइनस में, और 4 या माइनस में आपका जब ऊपर जाएगा माइनस में तो आपका प्लस हो जाएगा, और ये माइनस घटते हुए, भाग घटते हुए भी आपका जुड़ जाएगा। तो इस तरीके से हो जाएगा।
ये सारी चीज़ें को आपको बहुत अच्छी तरीके से समझना है। एक बेसिक हमने समझाने की कोशिश की। अब ये नहीं कि आपका 2 3 4 में ही घात आएगी, ये 10 की पावर में आएगी, आपका साइंस में न्यूमेरिकल में आएगा। तो ये चाहे कहीं पर भी फॉलो करिएगा, आपका हो जाएगा। ठीक है, इन चीज़ों को आप समझिएगा। और जो कुछ स्क्वायर करड़ी जो होती हैं उनको भी बताऊंगा। और अभी टेंजेंट ऑफ सर्किल लिए बताना है, सेकंड टेंजेंट, ये चीज़ें बताना है। मतलब सभी क्रम से पूरा एकदम ऐसी चीज़ें नहीं छोड़ेंगे। वैसे भी मेरे प्लेलिस्ट में है, वीडियो पड़ी हुई है, उसको आप ढूंढना पड़ेगा, आपको उसमें मिलेगी, प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है। मैट्रिक की सोल्यूशन, न्यूमेरिकल की सोल्यूशन मिल जाएगा। लेकिन हमें ये जो प्लेलिस्ट तैयार कर रहे हैं ना, इसमें आपको सभी मिल जाएंगे। और सभी स्टूडेंट को आप जरूर एक बार जुड़वाइए और बताइए कि यहाँ पर बेसिक चीज़ें आपको बताते हैं। बाकी आपको मिलेंगी सारी चीज़ें भी, बस आपको कमेंट कर देना है। ठीक है, थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए संतोष कुमार को दीजिए इजाज़त। और हमारे सेकंड चैनल को जरूर फॉलो करिए, उसमें फैन आपको जितने भी चीज़ें मिलेंगी उसमें अच्छी भी बढ़िया चीज़ें मिलेंगी मोबाइल कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। वो है आपका चैनल का नाम नीचे डिस्क्रिप्शन में है, फिर भी समझ लिए, मास्टर जी मोबाइल टेक चैनल का नाम है। आप एक बार विजिट जरूर करिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है नीचे, एक बार चेक करिए, पहुंचिए वहां पर, बेल आइकन प्रेस कर देना सब्सक्राइब करने के बाद, बस और कुछ भी नहीं करना है। जब कभी भी आपकी नोटिफिकेशन मिलेगी, कोई वीडियो मिलेगी तो आपको अच्छी ही मिलेगी उस पर भी। ओके, चलते हैं, प्लीज़ सभी डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड लक।